हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सैटरडे अच्छा बीता होगा, है ना। कल संडे है और परसों मंडे है। मंडे आने के पहले कुछ बातें जो कि आपके कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देगा, वो मैं करूँगा, और जिससे आपको लगेगा कि जो मेरे को मार्केट में डर था ना, वो डर मेरा ख़त्म हो गया अभी के वर्तमान परिस्थिति को देख के। जो भी बात करूँगा, डाटा पे बात करूँगा, डाटा के अलावा कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि साहब मुझे न्यूज़ पे ना मज़ा नहीं आता है। डाटा पे मुझे यकीन होता है, डाटा पे मुझे भरोसा होता है। न्यूज़ तो आता है, आओ सनम जाओ सनम वाली बात हो जाती है न्यूज़ में तो। हैं पानी का बुलबुला की तरह, डाटा नहीं। डाटा जो बनता है, वो बड़ा बनता है, बड़ा दे कुछ करने के लिए करता है। तो अभी मैं आपको जो मार्केट में मेरा डर था, उसके बारे में बताऊँगा। अगर क्या वो डर है? क्या वो डर खत्म हो गया? इस पे हम चर्चा करेंगे। अगर वो डर अभी खत्म हो जाता है, तो फिर क्या होगा? और वो डर वापस आ जाता है, तो क्या होगा? ठीक है? इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे और मज़ा आएगा। ठीक है साहब? चलिए। जो भी बताऊँगा, आपको चेक करना है, आप डाउनलोड कर लीजिए, डेट डाल के आपको मिल जाएगा। पूरे डेट के साथ एक-एक चीज़ का एनालिसिस करूँगा। कहीं भी कोई भी कमी होगा कि अगर हमने कोई गलत डाटा दिखाया, आप कमेंट्स करिएगा। ऐसे तो होगा नहीं कि मैं कोई गलत चीज़ दिखाऊँ, मैं तो जो दिखाऊँगा वो डाटा के हिसाब से ही दिखाऊँगा, है ना? तो बस गलत ना मैंने अभी तक कुछ किया है और ना मैं आगे करूँगा। तो ये सर इधर का छोड़ दीजिए, इधर का लाइन-लुइन ये सब भूल जाइए। अभी हम लोग आते हैं टॉपिक पे। ऐसा है कि डीआईएस का बाइंग पोजीशन आपको पता है। कई लोग अब देखिए वहाँ तक का रेंज देना शुरू कर दिए हैं। हम लोग ना कोई रेंज देते नहीं है, ठोक के रख देते हैं। लोग रेंज देते हैं, हम लोग ठोक के रख देते हैं कि नहीं यहाँ तक, गया तो यहाँ तक। ये कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? मुझे यहाँ से आप बोलिएगा कि कॉन्फिडेंस आ जाए, नहीं आएगा। ठीक है? कि इसको इसके ऊपर तोड़ेगा तो यहाँ तक जाएगा, फिर इसको तोड़ेगा तो यहाँ जाएगा, नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, इसका कौन बताएगा? नीचे ब्रेकडाउन होगा, होगा कि नहीं होगा ये पता करना है ना। होगा तो उससे नीचे जाएगा, वो तो ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे एनालिसिस करते हैं, जो लोग हैं, इसको और इंप्रूव करें। देखिए मेरे को किसी से शिकायत नहीं है, सब अपने अपने। देखिए मार्केट में बुल का भी है, बेयर का भी है, अच्छा बोलने वाले का भी है, खराब बोलने वाले का है। जिसके पास अठन्नी है उसका भी मार्केट है, जिसके पास हजारों करोड़ रुपया है मार्केट उसका भी है। तो मेरे बातों का सर बुरा मत मानिए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो एनालिसिस करता है, आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन होने वाला है कि नहीं होने वाला उसकी आप उसके तरफ फोकस क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, मैं भी बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताता हूँ। मैं भी आप लोग से बोलता हूँ कि भाई ये रेंज था, ये रेंज में फँसेगा और यहाँ से नीचे आएगा। मैं भी बोलता हूँ, इस रेंज को अगर तोड़ के मजबूती से ऊपर निकलता है तो मजबूती दिखेगी। लेकिन लोगों का फोकस वहाँ क्यों नहीं रहता है कि सर ये रेंज तोड़ेगा, इसकी क्या मतलब प्रोबेबिलिटी है? इसकी क्या है? बात समझ रहे हैं मेरी बात? जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस लेवल तक मैं आप लोगों को ले जाना चाह रहा हूँ ना सर, आप लोग विश्वास मानिए, जो मेरे चैनल पे 2 साल से है ना, आप लोग नेक्स्ट लेवल के एनालिसिस करता हो, ठीक है? आप लोग ना खाटी जो बोलते नहीं है खाटी दूध पी रखे हो, आपको थोड़ा-सा भी पानी मिलेगा ना आप समझ जाओगे, बोले ओहो! इसमें भी मज़ा नहीं है और चले जाओगे। मैं मानता हूँ इस चीज़ को। नहीं, अच्छा एनालिसिस करते हैं, मैं भी देखा यूट्यूब में, बहुत बढ़िया-बढ़िया आदमी कितना बढ़िया-बढ़िया एनालिसिस करता है, हम देखिए कि दंग रह जाते हैं, हम बोलते बाप रे बाप! लेकिन उसके और आगे नहीं जा पा रहे हैं, रुक जा रहा है। एक तो यूट्यूब के कारण रुक जा रहा है, दूसरा उनको नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे-धीरे एक्चुअली क्या है ना सर, कुआँ का मेंढक नहीं बनना है, कभी भी कुआँ का मेंढक नहीं बनना है। जब भी कुछ अच्छा चीज़ आए ना, उसको एक बार अपने पास आने देना है, फिर आपको खुद डिसाइड करना है कि रहना है कि नहीं रहना है, ठीक है? ये विल पावर होता है और जो मैच्योर पर्सन का काम भी यही होता है। एक बार देख तो लेते हैं, कहीं कोई अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, ठीक है? तो ये, अब ये मेरा जो चार्ट है, ये मेरा किसका है तो अपना फायर्स का है। ऑलरेडी मेरे पास है 5 अकाउंट है। मेरे पे, मेरी वाइफ के नाम पे 5 अकाउंट है। जीरोधा का है, अपस्टॉक का है, मतलब है, सब है। अपस्टॉक का इसलिए लिए थे कि थोड़ा अपडेट हुआ था, ऑप्शन चेन वगैरह जो है, मोमेंटम वगैरह सारा कुछ थोड़ा-सा देखने अच्छा है। अब मेरे को वहाँ से फायर्स का बेटर दिखा, तो वहाँ मैं इसको थोड़ा-सा चार्ट को देखने लगा।
अब देखिए कई लोग क्या है ना कमी निकालेंगे कि सर आप फायर्स का अपना लिंक से खुलवाना चाह रहे हैं तो आप मेरे को बोल, अरे भाई मत खोलो ना मेरे लिंक से, आप उससे खोलो, क्या बोलते हैं उसको, प्ले स्टोर से खोलो, क्या प्रॉब्लम है? मेरा थोड़ी घर का थोड़ी है प्ले स्टोर, कहीं से भी खोल सकते हो। लेकिन देखो चार्ट में इसका जो, और खासकर ईटीएफ वालों के लिए इंडेक्स और ईटीएफ साथ में ऑप्शन वगैरह का भी काफी अच्छा फीचर है। अच्छा लगा, तुरंत आ गए, टाइम नहीं वेस्ट किए। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। और मेरा जो प्रोबेबिलिटी है ना 85% मैं बुल साइड में हूं, 15% मैं वेयर साइड में हूं, समझे? 85% मैं बुल साइड में बैठ गया हूं अभी। ये 40-50 नहीं, 50-50 नहीं, 85% हम बुल साइड में। अब 80 छोड़िए, हटाइए, 80 लिख रहे हैं, लीजिए 90% हम बुल साइड में। अब किसी को हमको कैसे बताएं? अब आप ही बताइए कि आपको समझ में आ रहा है जो चीज आप देख रहे हैं कि मार्केट सब कुछ रिकवर होकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर ये समझ में आ रहा है क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ईटीएफ में है, तो आप इसको कैसे बोलिएगा? ऐसे ना बोलिएगा कि अरे यार टेंशन ना लो, चुप करे करो, सब ठीक हो जाना है। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब आइए थोड़ा डाटा से देखते हैं, क्या ना थोड़ा डाटा भी देखना जरूरी रहता है, नहीं तो टाइम खिंचले चला जाता है। तो ये निफ्टी का एक मैंने चार्ट ओपन किया है ना। तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी का 26,277 के आसपास समथिंग इसी के आसपास हाई है ना। तो ये जो हाई है ये दिन को मतलब ये डेट कौन सा है? तो आप देखिएगा तो 25 और ये 27 सितंबर, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ, तो मैं यहाँ 27 सितंबर को आपको मैं बताना चाहूँ कि एफआईएस का जो पोजीशन है वो था 81.46। अब इससे ऊपर और नहीं जा सकता था, ठीक है। तो आप बोलिएगा हाँ, और आपको पता है कब से बढ़ना शुरू हुआ? चुनाव के बाद से धीमा धीमा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, और 80 तक ले गया। पैसा बना कि नहीं बना? 81.86 तक गया, पैसा बना कि नहीं बना? तो आप बोलोगे हाँ सर पैसा तो बढ़िया बना। नहीं नहीं, इसमें गलत क्या है? आप देख रहे हैं कि जो निफ्टी 22,800 पे संघर्ष कर रही थी यहाँ पर ही, उस समय बड़ा मुश्किल से तोड़ा था, फिर नीचे आ गया था, वो 22,780 से सीधा 26,277 या 70 जो भी है वहां तक गया। मतलब 22,000 के बाद 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, सोच लीजिए कितना हजार पॉइंट का, मतलब 23,000 भी पकड़ लीजिए तो 2,000, 3,000, 3,500 मोटा मोटी 3,500 का तेजी दिखाया था। उस समय भी यही था, समस्या हमेशा थी, और उससे ज्यादा पैनिक अभी हम लोग देख लिए हैं। मेरा इस समय जितना माइनस नहीं हुआ था ना, दिखाया था, उससे ज्यादा हम लोग माइनस अभी देख लिए हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज समझिए कि इस लेवल में मार्केट के पास एफआईएस का 81 पॉइंट जो भी है 46 का पोजीशन था 27 सितंबर। ओके, अब आइए, अब इसका हमको आपको लो दिखाते हैं। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ, लो दिखाते हैं जब 12% था, और 12% को देखने के लिए आपको जून में आना पड़ेगा, ठीक है। जून में जैसे आप आइएगा तो इस जगह एफआईएस का जो पोजीशन था, ये जो ये सेलिंग आया था ये वाला, इस समय एफआईएस का पोजीशन 12.74 था। एक दिन में 15% पोजीशन कम करके तारीख 4/6/24, एक दिन में इसने 15.52% का पोजीशन कम किया था, ठीक है। तो आप बोलिएगा हाँ। उसके बाद आपने देखे 12 से 81 तक का सफर तय किया, और यहां से यहां फर्स्ट क्लास का रिटर्न बना के दिया, ठीक है। तो आप बोलिएगा हाँ। तो आप बोलिएगा सर यहाँ तो एक दिन जो गिरा था ना इतना भयानक, वो एफआईएस का सेलिंग था, और उसमें पूरा नीचे की तरफ आया था, ठीक है, कोई बात नहीं। अगेन पीछे का डाटा हम नहीं देखेंगे, अब हम यहां बताएंगे जब ये 6 तारीख को गिरा था ना, सॉरी 4/6 को जब ये गिरा था ना, और एफआईएस ने पोजीशन जब 12.74% का किया था 15% बेच के, तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि डीआईएस का पोजीशन क्या था। डीआईएस 52.16%, मतलब डीआईएस ने अपना पोजीशन को कट नहीं किया। ये उस समय भी मेरे को डर था, लेकिन डीआईएस ने फिर 47 तक किया, फिर डीआईएस ने धीरे 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 38 भी किया, लेकिन जब 38 और 35 भी किया, जब 35% किया ना, तब तक मार्केट काफी ऊपर चला गया था, और एफआईएस का पोजीशन एक बार 83 अगेन चला गया था। 83 कब गया था? ये 3/7 तारीख को, 3/7/2024 को 83% चला गया था, जब डीआईएस ने 35% किया था। तो फिर मुझे डर नहीं लगा, क्यों? क्योंकि एक तरफ अप है तो एक तरफ डाउन है, ये प्राकृतिक का नियम है कि ठीक है, अपना डीआईएस भी हल्का हल्का प्रॉफिट बुक कर रहा था, है ना। तो उसके बाद फिर गिरावट आया, और फिर चढ़ के टॉप पे जाके
बंद हुआ, ठीक है, टॉप बोले तो हाई बना दिया। तो ये मेरे को यहाँ शुरू में कोई डर इसमें नहीं हुआ। अभी क्या हुआ, अभी के समय मैंने आपको एक बार बोला था कि सर मेरे को एक डर है, मेरा जो डर था वो अभी के समय जो उत्पन्न हुआ यहाँ पर ही, क्या है वो डर, उस डर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। और वो डर अभी है कि नहीं है, क्यों मैंने 90% मैं पॉजिटिव हूँ और 10% निगेटिव हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। कि दिनांक, आप बोलिएगा सर दिनांक तो आप ऐसे बोल रहे हैं, लग रहा है कोर्ट में पेशी करवा रहे अरे चिंता मत करिए, यही वजह है। तो कहाँ गए, तो ठीक है, वो प्राकृतिक का नियम वो सब चल दे दीजिए। लेकिन अभी क्या हुआ कि नवंबर में भी एफआईएस का पोजीशन कम हुआ, डीआईएस 48 के आसपास था। लेकिन जैसे दिसंबर लास्ट में आया, डीआईएस ने खट से पोजीशन कम कर दिया। डीआईएस ने कितने तारीख की बात मैं बता रहा हूँ, 26 तारीख की बात। मेरे को उस दिन हल्का सा एक बार झटका लगा था और मैंने बताया था, जब एफआईएस का पोजीशन जो है, एक मिनट, हाँ, एफआईएस का पोजीशन 18.41 था और ये 4 इतना था, इतना परसेंट माइनस किया था। और डीआईएस ने पोजीशन 43.95 था और इसने 3.48% माइनस किया था। ये जो पोजीशन था ना भाई साहब, ये खतरनाक था और यहाँ मेरे को डर हो गया था। और मैं आपको बोला था कि भाई मुझे भी अब थोड़ा सा कॉशियस रहना है, डर मतलब थोड़ा सा डर का माहौल सब बनता हुआ दिखा, ठीक है। एक दिन, और आप लोगों को याद है उस दिन मैंने क्लियर बोला था, उस दिन प्रो ने भी जो है 26/12 को आप चेक कर लीजिएगा, प्रो ने भी 9.5% पोजीशन काटा था, ठीक है। तो उस दिन मुझे डर हुआ, लेकिन फिर देखें कि डीआईएस ने वापस से बाइंग में आ गया और एफआईएस नीचे चला गया, तो फिर मुझे डर कम हो गया, है ना। और अभी के समय जो वर्तमान स्थिति है, वहाँ एफआईएस जो है 15 पे है ना, और डीआईएस 54 पे है। मेरे दिल में तनिक भी, एक सुई भर का भी शंका नहीं है कि मैंने ये जो लिखा ना 90% और 10%, इसमें मैं बिल्कुल बुलिश हूं। इसलिए मैंने लिखा कि डीआईएस का पोजीशन कम नहीं होना मार्केट को ऊपर खींच देगा। एफआईएस आएंगे, 1 महीना बाद आ जाएंगे, 1.5 महीना बाद आ जाएंगे, हम बैठे रहेंगे, टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आएंगे, नवंबर से टाइम पास ही हो रहा है, नवंबर से टाइम पास ही हो रहा है, लेकिन आएंगे, और आएंगे तो फिर मार्केट बूम करेगा, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। और अब मुझे डर नहीं लग रहा है, अब मुझे टाइम वाइज करेक्शन में जो चले गए हैं, अब उसका देखना है कि ये कब टूटता है। बाकी मेरा व्यू ऊपर का ही है। विथ डाटा बता दिए, डीआईएस मजबूती के साथ होल्ड कर रहा है, प्रो भी ठीक ठाक होल्ड कर रहा है, एफआईएस खाली स्थिति को बदलने का इंतजार कर रहा है। और ट्रम्प साहब का आना, एफआईएस का यहाँ भी एंट्री करना, दोनों साथ साथ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ डरने घबराने की बात नहीं है और ये जरूर आपको देखने को मिल सकता है। अब आइए यूट्यूब वाली भाषा में बात करते हैं कि ऊपर जा सकता है ना, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो लेकिन अगर डिप दिखाता है तो जो डीआईएस का पोजीशन है वहीं तक आएगा। अब तो लोग चीख चीख के भी बोल रहे हैं कि यहाँ तक आ सकता है, समझ गया ना भावना कहाँ तक बोले। अब जो मेरा वो वीडियो देखें डीआईएस वाला, उनको सब क्लियर है, यहाँ डरना नहीं है। मैं उसके बाद निगेटिव होऊंगा, मैं मार्केट पे साइडवेज है मेरा, मैं मार्केट में न्यूट्रल हूँ, निगेटिव नहीं हूँ। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आपके भी मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। डीआईएस की बाइंग मजबूत है। हाँ, डीआईएस अगर बेच देता है तो क्या होगा, जब ऐसा परिस्थिति आएगा ना तब बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो गया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।